Hello everyone, hope you all are doing well. Welcome to Sukrat Holistic Academy. I am Dr. Shubham Gupta, the founder of Sukrat Holistic. तो जैसा कि आपने इस कोर्स में एनरोल किया है, इसके कुछ बेनिफिट्स देख के या अपना पोटेंशियल और अपना इंटरेस्ट देख के कि आप इसको बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं या आप इसको जानते हैं, आप अपनी नॉलेज को इन्हेंस करना चाहते हैं, या फिर आप मेडिकल प्रोफेशनल हैं, या फिर आप योगा में आपने मास्टर्स किया हुआ है, या आप योगा एक्सपर्ट हैं, या फिटनेस एंड वेलनेस एक्सपर्ट हैं, आप चाहते हैं कि आप अपनी स्किल्स में एक दो स्किल्स और ऐड ऑन करें जो नेचर से जुड़ी हुई हो, आयुर्वेद से जुड़ी हुई हो, जो एंशियंट टाइम की स्किल्स हैं, एंशियंट टाइम के फॉलोअर्स हैं, वो क्या मानते थे, हमारा आयुर्वेद क्या कहता है, ये सारी चीज़ें यदि आप जानने के लिए इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप फिटनेस कोच हैं या फिर जिम इंस्ट्रक्टर हैं, यदि आप चाहते हैं कि मॉडर्न डाइट से हटके, मॉडर्न न्यूट्रिशन प्लान से हटके भी आप कुछ एडवाइस प्रिस्क्राइब करना चाहते हैं, या फिर आप सीखना चाहते हैं ऐसा कुछ जो कहीं ना कहीं से आपके एंशियंट टाइम से रिलेटेड है और जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, सस्टेनेबल हैं, जो टिकते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, या मैं ये बोलूँ कि ज़ीरो साइड इफ़ेक्ट हैं, यदि आप सही से आप उसको फॉलो कर रहे हैं या फॉलो करवा रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट ज़ीरो होंगे। तो वेलकम करता हूँ मैं आप सभी का हमारे सुकृत होलिस्टिक एकेडमी के ऑनलाइन वैदिक न्यूट्रिशन कोर्स में। ये एक एडवांस सर्टिफिकेशन कोर्स है जिसमें आप सभी लोगों ने एनरोल किया हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या सीखने वाले हैं या क्या क्या जानने वाले हैं, इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। मैं आपको बता चुका हूँ, ये कोर्स हमारा इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स लैंग्वेज में होगा। जिसको जो भी कोई डाउट है तो वो हमसे तुरंत पूछ सकता है, या फिर जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं वो हमसे हमारी वीकली डाउट क्लासेस में हमसे पूछ सकते हैं, या फिर डायरेक्ट आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी, हमारी वेबसाइट इसमें दी गई है, जिससे आप हमसे कभी भी किसी भी टाइम पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये बोलूँगा 24/7 आप हमसे कांटेक्ट करें। हम जितना हो सकेगा आपका पूरा सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे, आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करेंगे, और आप देखेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं या जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इससे आपको कितनी सही तरीके से मदद मिल सकती है, और जिसका आप बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं, ना सिर्फ खुद के लिए, अपने परिवार के लिए, या आप अपने किसी अपने के लिए, या फिर आप इसको अपना एक पेशे में भी आप इसको इन्हेंस कर सकते हैं, ऐड ऑन कर सकते हैं। यदि आप योगाचार्य हैं तो आप वैदिक न्यूट्रिशन से तो आपका डायरेक्ट कनेक्शन है। यदि आप फिटनेस इंस्ट्रक्टर हैं तब भी आपका न्यूट्रिशन से कनेक्शन है। पर यदि आप किसी मेडिकल प्रोफेशनल से हैं, कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हैं, आप होम्योपैथी से आपने पढ़ाई की हुई है, या फिर आपने नेचुरोपैथी से पढ़ाई की हुई है, अब बीए एमएस या आयुर्वेद से जिसने पढ़ाई की हुई है उसके लिए तो ये मास्टर है ही, उस उनको तो ये सारी चीज़ें पता ही हैं। पर उस हो सकता है कि उसमें भी कुछ कुछ नॉलेज हम ऐड ऑन करने की कोशिश करें। पर ऐसे लोग जिसने जो मेडिकल प्रोफेशन में तो हैं पर थोड़ा बहुत आयुर्वेद को भी सीखना और जानना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत काम करने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि हम इस कोर्स में पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से ये कोर्स कंप्लीट होगा और क्या क्या आप इसमें पढ़ सकते हैं और क्या क्या स्कोप आपको इसमें मिलेगा। तो चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। चलिए आ गए हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जैसा मैं आपसे बता चुका हूँ कि हम कैसे कैसे इस कोर्स को करने के बाद, सीखने के बाद आपको एक एडवांस सर्टिफिकेशन मिलेगा सुकृत होलिस्टिक एकेडमी की तरफ से, और जिसके बिहाफ पे आप अपनी डाइट या प्रकृति एनालिसिस कर सकते हैं, या किसी को डाइट एडवाइस कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आप प्रिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि आपने डाइटिक्स का 4 साल 5 साल का कोर्स नहीं किया है, आपने कोई ऐसी पढ़ाई नहीं की है जिससे कि आपको लाइसेंस मिले या प्रैक्टिस कर पाए कि आप उसमें किसी को प्रिस्क्राइब कर पाए। बट हाँ, जैसे न्यूट्रिशनिस्ट आप बनेंगे, इसको करने के बाद आप एक प्रोफेशनल न्यूट्रिशनिस्ट बनेंगे, जिसके बिहाफ में आप किसी को भी डाइट या वैदिक न्यूट्रिशन के हिसाब से इसको पूरी तरीके से फॉलो करने के बाद आप किसी को भी फिर कुछ हर्ब्स या फिर कुछ फूड या फिर डाइट, आप पूरा प्लान इनको एडवाइस कर सकते हैं। तो चलते हैं कि अब देख लेते हैं कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अपने सिलेबस में कवर करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ आयुर्वेदा, की आयुर्वेदा है क्या, कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, फिर ये सीखेंगे ये किन प्रिंसिपल पे काम कर रहा है, करता है, उसको देखने की कोशिश करेंगे। एंड डेफिनेशन ऑफ हेल्थ अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, हेल्थ की डेफिनेशन क्या है आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, ये देखेंगे, क्योंकि WHO के अकॉर्डिंग समथिंग एल्स, नेचुरोपैथी के अकॉर्डिंग समथिंग एल्स, होम्योपैथी के अकॉर्डिंग समथिंग एल्स। कुछ सबके अपने अपने प्रिंसिपल हैं, कुछ सिम्टम्स पे काम करते हैं, कुछ डिसीज पे काम करते हैं, कुछ प्रिकॉशन पे काम करते हैं। हम
प्रकृति पे काम करते हैं कि आपने आपके कौन कौन सी दोष आप में हैं, वात पित्त कफ से जो हम जानने की कोशिश करेंगे। देन डाइजेस्टिव सिस्टम, हाँ पंच महाभूत भी हम इसमें पढ़ेंगे। एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, वैदिक न्यूट्रिशन के हिसाब से डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, और हम सिर्फ इस सिलेबस में हम वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें कवर करने वाले हैं जो सिर्फ आपको काम आएंगी कि आप आयुर्वेद से रिलेट करके आप इसको किस तरीके से आप सीख सकते हैं। और हर चीज में आयुर्वेद में जितनी जाननी जरूरी है और जितनी एडवांस जाननी जरूरी है, जितनी कम जाननी जरूरी है, वो सारी चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं और वैदिक न्यूट्रिशन में इनका क्या योगदान है। अब न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिएंट्स तो पढ़ने ही होंगे, तभी हमें पता चल पाएगा कि कैसे हम अपनी प्रोसेस और डाइजेस्टिव सिस्टम को कैसे आगे कर रहे हैं, कैसे कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, कैसे मेटाबॉलिक, कैसे एनाबॉलिक। तो ये सारी चीजें न्यूट्रिएंट्स बेस पे ही होंगी। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा कि बेस आपका फाउंडेशन क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे खाना खाते हैं, कैसे पचता है, कैसे एब्जॉर्प्शन होता है, कैसे एलिमिनेशन होता है, सारी चीजें हम यहाँ तक आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताने की कोशिश करेंगे। और यदि आप साइंस बैकग्राउंड के नहीं भी हैं और आप हेल्थ बैकग्राउंड के भी नहीं हैं तो भी आपको इजीली अंडरस्टूड हो जाएगी। और यदि आप हेल्थ बैकग्राउंड के हैं, आप वेलनेस में काम कर रहे हैं, योगा में काम कर रहे हैं, या फिटनेस की जानकारी रखते हैं या रखना चाहते हैं, तब तो आपको बहुत अच्छे से इंटरेस्टफुली आपको ये सीखने को मिल रहा होगा। देन आहार विधि विधान की रूल्स ऑफ ईटिंग, की जो हम फूड खाते हैं उसका विधि विधान क्या है, कि उसके नियम क्या है, कैसे खाना है, कितने बजे खाना है, क्यों नहीं खाना है, ये सारी चीजें फैक्टफुली हम बात करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत मदद मिलेगी उसको इम्प्लीमेंट करने में, किसी को बताने में कि आप कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। आप खुद अवेयर होंगे, और अवेयरनेस यदि आती है, इम्प्लीमेशन उसके साथ साथ आता है। देन हम बात कर रहे होंगे हाइड्रेशन इन आयुर्वेदा, बेस्ट प्रैक्टिस फॉर ड्रिंकिंग वाटर एंड अदर फ्लूइड्स, की आयुर्वेदा में हाइड्रेशन का क्या योगदान है, कब कैसे पीना चाहिए पानी, कैसे नहीं पीना चाहिए, और अदर फ्लूइड्स, अदर लिक्विड डाइट जो है, हर्बल टीज हुई या दूसरे डिकॉक्शन हुए, उसका हम कैसे इसमें काम ले सकते हैं, अपनी बॉडी का बेनिफिट्स उठा सकते हैं। देन विरुद्ध आहार, इनकॉम्पैक्टेबल फूड, कुछ कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन होते हैं जो एक साथ नहीं खाए जाते हैं या नहीं खाने होते हैं, उनसे किसी तरीके की एलर्जी होती है। तो हम जानेंगे कि क्या क्या हो सकता है, क्यों नहीं खाना चाहिए, और कौन कौन से फूड जो एक साथ नहीं खाने चाहिए। देन इंट्रोडक्शन ऑफ फास्टिंग, कि फास्टिंग क्या है, उपवासा जिसे हम बोलते थे, उपवास करना, प्राचीन काल में ये किसी स्पिरिचुअल तरीके से कनेक्टेड थी, पर उपवास के असली महत्व क्या है, कैसे ये काम करती है, क्यों करना चाहिए, कितने टाइप की होती है, किसको कौन सी करना चाहिए, ये सब मायने रखता है, और यही सब हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छे से। देन हम इसमें सीखेंगे concept of त्रिदोषास, रिलेशनशिप विथ एज एंड क्वालिटी ऑफ त्रिदोषास, कि हम देखेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है, तीन दोष कौन कौन से होते हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है, कौन कौन से एलिमेंट से ये मिलके बने हुए हैं, किसकी एज पे कैसे असर करते हैं। छोटा बेबी है तो उसमें कौन सा दोष बड़ा होगा, एडल्ट है मॉडरेट एज में है तो उसका कौन सा दोष बड़ा होगा, या कोई एजेड हो गया है, बुढ़ापा आ गया है, तब उनका कौन सा दोष बड़ा होगा, और कैसे हमें डाइट लेनी है। देन क्वालिटी ऑफ त्रिदोषास, तीनों दोष की अलग अलग क्वालिटी है, किसी की क्वालिटी रूखापन है तो किसी की क्वालिटी नमी है, किसी की क्वालिटी अग्नि है तो किसी की क्वालिटी ठंड है। तो ये सारी चीजें हम जानने की कोशिश करेंगे। देन क्वालिटी एंड इफेक्ट्स ऑफ त्रिदोषास, इसके अंदर हम डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि तीनों दोष में और कौन कौन से सब टाइप्स हैं, या इनके इफेक्ट कैसे कैसे हो सकते हैं, कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज डोमिनेटिंग हो सकती है, या फिर उसका शासन चल रहा होता है, वहाँ कौन चीज राज कर रही है, किस तरीके से, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। देन हम देखेंगे कि प्रकृति कितने कितने टाइप्स की होती है, बॉडी टाइप कितने टाइप के होते हैं, किसका कौन सा होता है। तो आपको यहाँ तक पता चल जाएगा कि किस किस तरीके की बॉडी टाइप से आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये वात में है, पित्त में है, कफ में। सिंपल लैंग्वेज में डायग्नोसिस आप यहाँ सीख रहे होंगे। देन प्रकृति एनालिसिस क्वेश्चंस, आप जैसे किसी से आपको जैसे पूछना है उसकी प्रकृति कौन सी एनालाइज करनी है, तो आप कैसे करेंगे, कुछ तो आप जान के कर लेंगे कि ठीक है आप आए हैं, आपको देखते हैं, आपका बॉडी फिगर कैसा है, एज कैसी है, बैठने उठने का तरीका कैसा है, बोलने सोचने का तरीका कैसा है, आपके नेल्स कैसे, हाथ कैसे कैसे बैठते हैं, कैसे उठते हैं, कॉन्फिडेंस क्या है, काफी सारी चीजें तो आप जान लेंगे। पर कुछ चीजें हैं जो आप क्वेश्चन पूछ के ही पता चलती हैं, तो वो हम इसमें क्वेश्चन में कंप्लीट कर रहे होंगे।
तो कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, कैसे पूछने हैं, उसमें क्या आंसर आया, तो क्या आप मानेंगे कि ये बात प्रकृति में गया, पित्त में गया, या फिर कफ में गया, कौन से दोष में गया। देन आप देखेंगे दिनचर्या की, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से, डेली रिजिमीन क्या फॉलो करना है। देन आप देख रहे होंगे एडवांटेज ऑफ नस्या एंड अभ्यंगा, कि नस्या अभ्यंगा के क्या एडवांटेज हैं, मींस नेजल ड्रॉप्स कई लोगों ने सुना होगा, ऑयल मसाज अभ्यंगा जो भी कई लोग जानते होंगे। देन एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज, यहाँ पर हम उद्वर्तना भी सीखेंगे, क्योंकि उद्वर्तना भी एक बहुत जरूरी है, आपको करना नहीं है। यदि आपको कहीं मौका मिले और यदि आप खुद पर एक परिवार पर प्रैक्टिस करना चाहें तो इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर वैदिक न्यूट्रिशन में इसको इसलिए रखा गया है, इस कोर्स को एक होलसम बनाया गया है, सारा कंप्लीट बनाया डिजाइन किया गया है, कि इसमें आपको कम से कम जानने तो मिले, अवेयरनेस, जैसे मैंने बोला जहां अवेयरनेस आती है इम्प्लीमेंटेशन साथ में लेके आती है। तो यदि आपको ये अपने घर में, अपने आप पे, खुद पे या अपने परिवार पे किसी को आपको इम्प्लीमेंट करना है तो ये आप कर सकते हैं। दोषों का ही तो निवारण करना है, और दोष निवारण करने से ही हमें हेल्थ मिल जाती है, फिटनेस मिल जाती है। देन एडवांटेज ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज के एडवांटेज क्या है, कब किसको कैसे करनी है, बात पित्त कफ वाले को। आप थोड़ा सा पेशेंस रखें ना, इस कोर्स को जैसे ही आप पूरा कर रहे होंगे आपको बहुत सारी चीजें कंप्लीट होती हुई दिख रही होंगी, आपके डाउट्स क्लियर होते हुए दिख रहे होंगे। हो सकता है आप ये शुरू में, आप जब ये चीज पढ़ रहे होंगे ना, तो हो सकता है कुछ थोड़े डाउट आए आपको कि यार ये क्या है, ये क्या है, पर एंड तक आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे। और लास्ट में हमने ट्रेनिंग वाला पार्ट भी रखा है। देन आपके डाउट क्लियर, आप हमसे कभी भी कर सकते हैं। हमारा वीकली डाउट सेशन होता है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें हम आपके डाउट लेंगे और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यदि कुछ स्पेशल आप फंस गए हैं किसी जगह पे, या कुछ चीज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, तो आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, हम वहां से आपके डाउट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देन हम पढ़ेंगे रिजिमेन ऑफ राइट, मीन्स कंडक्ट, की सदाव्रत, कि हमें कौन सी चीज कैसी खानी चाहिए, राइट्स मतलब सही क्या है किसी चीज का, जो भी हम खाना पीना खा रहे हैं, किसके पहले किसके बाद क्या चीज, तो ये हम इसमें पढ़ेंगे। ऋतुचर्या पढ़ेंगे, सीजनल रिजिमेन, कि किस ऋतु में, बदलते हुए मौसम में हमें क्या खाना है, या किस मौसम में क्या खाना है, ठंड में हमें कैसे पानी पीना है, या कौन सी चीजें ऐसी हीट एलिमेंट्स जो दे हमें वो देनी है, क्योंकि ऋतु के हिसाब से हमारी प्रकृति बदलती रहती है। हो सकता है ठंड में हमारी वात बढ़ जाए और गर्मी में हमारा पित्त बढ़ जाए, दैट कैन पॉसिबल। इसीलिए हम इसमें इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। देन ऋतु संधि, इंटर सीजनल पीरियड, जो हमने बात की कि ऋतुचर्या, जो हमारी 6 ऋतु होंगी, वो जब चेंज हो रही होती है, हर 2-2.5 महीने पे जो ऋतु चेंज होती है, उसके बीच का कुछ टाइम होता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते का, तो इसको बोलते हैं ऋतु संधि। मीन्स एक जा रही है और दूसरी एंटर कर रही है, उस टाइम पे आपको कौन सी स्पेसिफिक डाइट रखनी है। क्योंकि आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह आप देखते हैं मौसम बदल रहा है इसलिए तबीयत खराब हो रही है, मौसम बदल रहा है इसलिए बुखार आ रहा है, मौसम बदल रहा है इसलिए कफ कोल्ड, तबीयत खराब हो रही है, पेन हो रहा है, बादल हो रहे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, स्प्रिंग आ रहा है, ऑटम आ रहा है, तो ऐसे करके प्रॉब्लम होती है। तो उसमें आपको कैसे स्पेसिफिक आप उसमें अपना ध्यान रख सकते हैं। देन 6 टेस्ट, 6 प्रकार के टेस्ट हम देखेंगे, उनके इम्पैक्ट हेल्थ पे क्या क्या हो सकते हैं, वात वाले को क्या पसंद है, पित्त वाले को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। डाइट एज पर दोषा, जो भी आपका दोष आपने आइडेंटिफाई किया है, आपका, आपके परिवार का, या आप किसी को एडवाइस कर रहे हैं, आप किसी को डायग्नोज कर रहे हैं, उसका आपने यदि कोई दोष पकड़ में लिया है, या कोई परेशानी आपने उसको निकाला है कि यार ये बात बढ़ी हुई है इसलिए दर्द बना हुआ है, तो उसके हिसाब से आप कौन सी डाइट लेंगे। या फिर इनको वेट मैनेजमेंट करना है, इनका कफ ना डोमिनेटेड है, तो इसके हिसाब से आप कौन सी डाइट लेंगे, ये हम इसमें सीखेंगे। देन फूड प्रिपरेशन, कि कैसे आयुर्वेद की कुकिंग में आप कैसे टेक्निक्स का यूज कर सकते हैं। ये वैसे तो कॉमनली हम पुराने टाइम में करते ही थे, पर दिस टाइम वी फॉरगेट ऑल द थिंग्स ऑफ एंशिएंट, सो दैट्स व्हाई वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ऑफ आल्सो, की फूड प्रिपरेशन कैसे कैसी होती है। देन हीलिंग फूड्स इन आयुर्वेदा, टॉप 10 आयुर्वेद के फूड हमने इसमें इंक्लूड किए गए हैं, वैसे तो बहुत सारे हैं, पर सुपर फूड जिसको बोला जाता है, जिसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, उनमें से कई लोग हम उसका यूज करते भी होंगे, कुछ कुछ हमारे किचन के होंगे, कुछ ग्रोसरी शॉप पे आसानी से मिल जाते होंगे, पर हम उसको ना यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हम जानेंगे कि कौन से हीलिंग फूड्स हैं जो आपकी बहुत ज्यादा मदद कर सकते हैं। देन हम देखेंगे कि डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा न्यूट्रिशन, कैसे मॉडर्न न्यूट्रिशन एंड आयुर्वेदा न्यूट्रिशन इन दोनों से अलग है। यदि कोई इसमें मॉडर्न न्यूट्रिशन का कोई स्टूडेंट या कोई एक्सपर्ट इसमें सीख रहा है, तो वो भी देख पाएगा कि अच्छा, आयुर्वेद न्यूट्रिशन में हम कैसे इसका अलग अलग करते हैं, और कैसे हम इसमें प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि बेटर रिजल्ट आ सकते हैं या आते हैं। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर एज पर आयुर्वेदा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, डिसलिपिडीमिया, हाइपोथायराइडिज्म,
तो इसमें जो ये बीमारी बोली, ये हमने लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को इंक्लूड किया है, जो ऐसी प्रॉब्लम जिसमें डाइट और न्यूट्रिशन एक बहुत अहम रोल निभाती है। पेन यदि आपको हो रहा है, एक्यूट पेन है, 2-4 दिन का पेन है और आपने कोई मेडिसिन खाई, वो ठीक भी हो जाएगा। पर ये बीमारियां मेडिसिन से ठीक नहीं होती, ये बीमारियां सिर्फ मेडिसिन से कंट्रोल होती हैं। और उसी कंट्रोल को हम मेडिसिन से ना करके वैदिक न्यूट्रिशन से करके और कैसे इनको रिवर्सिबल ले जा सकते हैं, इसके लिए हम बात करेंगे। इसके लिए आप सीख रहे होंगे कि कौन कौन से ऐसे हर्ब्स हैं, कौन कौन सी डाइट ऐसी रखनी है जो इन लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स को ठीक कर सके। देन वैदिक न्यूट्रिशन फॉर वेट लॉस, वेट लॉस जो कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, कॉमन प्रॉब्लम है। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन सी डाइट या कौन कौन से हर्ब्स किस तरीके से लेने हैं जिसमें कि वेट लॉस में मदद मिले। देन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एज पर दोषा, यदि आपने किसी का दोष डायग्नोस किया है तो उसमें आप कौन कौन से लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे जिससे कि आपके जो दोष है वो रिकवर होके आप फिट हो पाएंगे, हेल्दी रह पाएंगे। देन लास्ट में हमने एक ट्रेनिंग पार्ट रखा है जिसको आप इंटर्नशिप बोल सकते हैं। आपको किन्हीं 10 लोगों का आपको डाटा कलेक्ट करना है। यदि आप वो आपस में हैं, आपके नोन में है तो आप उनका कर सकते हैं, नहीं है तो हम आपको क्लाइंट देंगे। हम आपको चीजें बताएंगे कि आप उनकी डायग्नोसिस कीजिए। और वो आपका फाइनल नहीं होगा, वो आपका एज अ ट्रेनिंग पार्ट होगा। उसमें जब हम आपको देख पाएंगे कि क्या आपने सही आइडेंटिफाई किया है, सही डायग्नोसिस किया है, सही एडवाइस किया है, तब हम आपको बोलेंगे कि यस नाउ यू आर पास्ड, एंड देन वी विल गिव यू द एडवांस सर्टिफिकेट फ्रॉम द सुकृत होलिस्टिक एकेडमी। एंड देन यू आर फाइनलाइज, यू कंप्लीट दिस कोर्स एंड यू गेट द सर्टिफिकेट एज वेल। तो इतनी सारी चीजें इसमें, यदि किसी का कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं अभी भी। और यदि अभी डाउट नहीं है तो आप अपने कोर्स को पढ़ते पढ़ते, कंटिन्यू करते करते आप अपने सारे डाउट्स लिख लीजिए। एक बार में ही मैं कनेक्ट होके मैं आपके सारे डाउट्स के आंसर कर दूंगा। यदि आपको लगेगा कि इसमें और भी कुछ सीखना है, आप चाहते हैं कि एडवांस है जो आप चाह रहे हैं कि इसमें ये मैं आपको ये भी सीखना है, तो मैं आपकी उसमें भी मदद कर सकता हूँ।